भारत मंडपम में शनिवार से होने जा रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक के जरिए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का ताना बाना बुनेगी। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में बीजेपी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटने वाले हैं। इस बैठक के समापन के दिन पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को 370 सीटें जीतने का मंत्र देंगे। इसके अलावा पीएम शनिवार को भी चर्चा में शामिल होंगे। इस दौरान बीते चुनाव के मुकाबले 10% वोट बढ़ाने और सीटों की संख्या में 67 सीटों का इजाफा करने के लिए बैठक में विस्तार से चर्चा संभव है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में केंद्रीय योजनाओं के सभी लाभार्थियों के साथ हर गांव तक पहुंचने के लिए पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग होगी। बूथ मजबूत करने के अलावा चुनाव प्रचार में बढ़त हासिल करने के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा होगी। सभी राज्यों की राजनीतिक स्थिति, पार्टी संगठन के कार्यों की अलग से समीक्षा होगी। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं वरिष्ठ सहयोगी दुर्गेश एन भटनागर का। दुर्गेश, आज से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रही है। क्या लगता है आपको, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कुछ मंत्र दिए जाएंगे कि किस तरीके से ज्यादा वोट हासिल किया जा सके और एक बार फिर से मोदी सरकार सत्ता में आए? बिल्कुल फातिमा, देखिए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बड़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय परिषद इसको कहा जा रहा है। यह अधिवेशन 2 दिन का है। 11 बजे से जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। सभी राज्यों से जो है प्रभारी और जो नेता और प्रतिनिधि जो हैं और जहां जहां सरकार हैं उनके मुखिया और सारे पूरी कैबिनेट जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है और 11 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 3 बजे से विधिवत जो है इसका उद्घाटन होगा। उद्घाटन सत्र जो है वो बड़ा होने वाला है और जेपी नड्डा जी जो हैं वो उद्घाटन करेंगे आज। फिर उसके बाद शाम तक जो है पूरे सेशंस चलेंगे और उसके बाद कल जो है वो पूरा दिन जो है अधिवेशन में रहने वाला है और शाम को जो है प्रधानमंत्री के उद्बोधन से जो है सेशन का जो है समापन होगा। सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी की अगर हम रीति नीति की बात करें तो वो 24 घंटे 7 दिन जो है वो चुनावी मोड में रहती है। किस तरीके से संगठन को स्ट्रेंथन किया जा सके उसके लिए जो है वो काम लगातार चलते रहते हैं। उनके कार्यक्रम जो है वो लगातार चलते रहते हैं। लोकसभा का चुनाव है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है राष्ट्रीय अधिवेशन और इसके अंदर लोकसभा में किस तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट लेके बीजेपी चल रही है। एक अकेली पार्टी 370 सीटें लाने का टारगेट ले रखा है और एनडीए के थ्रू करीब 400 सीटें लाना, तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रही है। तो उस टारगेट के लिए काम भी बड़े करने पड़ेंगे। तो इसलिए हर घर तक पहुंचने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो हर घर तक पहुंचे, उन तक अपनी रीति नीति का प्रचार प्रसार करे, केंद्र सरकार की योजनाओं का जो है प्रचार प्रसार करे और किस तरीके से लाभ मिल रहा है और अगर नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से लाभ लिया जा सके, इसकी रीति नीति को तैयार किया जा रहा है और काम चल रहा है। उसके साथ साथ अब जो लेकुनाज जो बचे हैं या कहीं कोई कमी आ रही है तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सके ताकि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है उसके अंदर 400 पार का जो टारगेट है वो कैसे अचीव किया जा सके, उसको लेकर ये सारा ताना बाना बुना जा रहा है। और आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो कल ही पहुंच गए थे। कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई थी और आज से राष्ट्रीय अधिवेशन में वो भाग लेने वाले हैं। हमारे ज्यादातर जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो सब वहां पहुंच चुके हैं। पार्टी पदाधिकारी जो है वो वहां पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। सभी सांसद इसमें शिरकत करने वाले हैं। सभी मोर्चों के जो पदाधिकारी है वो इसके अंदर जो है वो शिरकत करेंगे। प्रदेश पदाधिकारी कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो इसके अंदर करने वाले हैं। मीडिया संयोजक जो हैं और प्रस्तावक जो है, इवन आपको ये बता दें कि सभी आईटी के जो प्रतिनिधि हैं, आईटी सेल के, वो लोग भी इसके अंदर जो है। और सबसे बड़ी बात ये कि बोर्ड और निगमों के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें जाएंगे। पंचायत स्तर तक का जो पदाधिकारी है
उसको भी उसमें इनवाइट किया गया है, ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहे। सारे जी। जो भी नेतृत्व करने वाले हैं, चाहे छोटे ही संस्था का, छोटे ही विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उस तक भी वो सारी जो ऊपर से तय की गई जो रीति नीति है वो उन तक पहुंच सके, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके अपने एरियाज के अंदर। तो इसको लेकर जो है ये राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 11 बजे से इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 3 बजे विधिवत उद्घाटन होगा। फातिमा। दुर्गेश, देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने वाले हैं, और कौन कौन से भाजपा के दिग्गज नेता इस अधिवेशन में हिस्सा लेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय अधिवेशन है बीजेपी का। बीजेपी के सारे नेता, सारे जो मिनिस्टर्स हैं, सारे सांसद जो हैं, सभी प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और जहां सरकार नहीं है तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं और जो नेता प्रतिपक्ष जो हैं, वो सब इसके अंदर जो है शिरकत कर रहे हैं। इवन ग्राम पंचायत तक के जो लोग हैं, पंचायत तक के जो लोग हैं, वहां तक के जो प्रतिनिधि हैं बीजेपी के पार्टी के, वो सब जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी फेहरिस्त है, क्योंकि करीब 12,000 के आसपास जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। राजस्थान की बात करें तो करीब 600 सवा 600 के आसपास जो हैं वो लोग यहाँ से गए हैं, जिसके अंदर पूरी सरकार है, पूरे पदाधिकारी हैं, पार्टी के सभी नेता हैं, वो सभी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। फातिमा। बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अधिवेशन में खुद बीजेपी के सभी नेताओं को जीत का मंत्र बताने वाले हैं। इसी